सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? तो बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं आर के मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर के ऑनलाइन क्लासेस में। एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं फिर क्लास को यहाँ से बच्चों। तो हम लोगों का ये जो सीरीज चल रहा था डिस्कशन का, ये बहुत सारे न्यू इवेंट्स आपके सामने आ रहे हैं और जल्दी ही आप लोगों के सामने वोकैब की मैराथन और भी कई सारे एक्टिव पैसिव से रिलेटेड या पैराजंबल की मैराथन भी प्रेजेंट होने वाली है। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, आप सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं, जो भी त्योहार आ रहे हैं सभी की शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए बच्चे शुरू करें फिर अपनी क्लास को। यहां से क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ज्यादा टाइम ना गवाते हुए आप में से जो भी बच्चा नया आ रहा है जय हिंद जरूर लिखे और ये मेंशन जरूर करे कि सर आई एम न्यू हेयर। जो भी नया बच्चा आ रहा है ये जरूर लिखे आई एम न्यू हेयर, तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को चीजें बिल्कुल नए सिरे से सिखाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी आंसर करो। मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आंसर कर लिया, बहुत बढ़िया। तो मैनी आ मेंस लाइफ, देखते हैं कितने बच्चों का आया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो मैनी आ मेंस लाइफ इज इन डेंजर इफ द गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी सीरियस एक्शन टू सेफगार्ड अस। देखो क्या मीनिंग आ रही है, समझ तो मीनिंग तो क्लियर हो ही गई होगी कि काफी लोगों की लाइफ क्या है, वो रिस्क में है, डेंजर में है। अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या नहीं किया, तो सेफ गार्ड रखने के लिए, सेफ रखने के लिए हमको कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया। आंसर चलो जहां आपको लग रहा है कि सर ये थोड़ा थोड़ा सा फील आ रहा है मन में कि सर ये आंसर होना चाहिए, तो पहले मैं आप लोगों का वो भ्रम तोड़ दूं। देखो मैनी आ मेंस लाइफ इज इन डेंजर इफ द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर मैनी लिखा है और उसके हिसाब से तो मैन आना चाहिए, MEN मैन, फिर एपोस्ट्रोफ एस, ऐसा कुछ। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं। अच्छा इज आ रहा है सर, मैनी के साथ इज कैसे आ रहा है? ये तो गजबे लग रहा है सर, ये तो ठीक है फिर गलती है यहाँ पे। ये कौन सा पार्ट, ए वाला पार्ट गलत है। चलो जी बहुत बढ़िया। कई बच्चों को ये फील आ रहा है कि सर ए गलत है, लेकिन अब मैं बताऊं बेटा ध्यान से सुनो, ये सेंटेंस बेटा सही है। कैसे, वो आपको सीखना है, तो यहां थोड़ा सा गौर करना। हमारे पास ये तीन चीजें होती है, मच, मैनी और मैनी अ। मच, मैनी और मैनी अ। अगर हमारे पास मच का यूज किया जाता है तो इसके बाद जो हमारे पास नाउन आएगा कैसा आएगा? मच के बाद नाउन कैसा आएगा बच्चों? तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा। कैसा आएगा? अनकाउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है। अच्छा मैनी के साथ नाउन कैसा आएगा? काउंटेबल आएगा, वो भी कैसा? प्लूरल आएगा। और अगर मैनी के साथ अ लग जाए तो बेटा जो नाउन आएगा कैसा आएगा? लिख लेना, सिंगुलर आएगा। समझे बात को? सिंगुलर आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल कर दूं, एक करके दिखाता हूं। जैसे मैनी अ डैश वेटिंग आउटसाइड, ठीक है। और ऑप्शन मैंने आपके स्क्रीन पे ये रखा, ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने मैन वर, सेकंड ऑप्शन मैन वॉज, थर्ड ऑप्शन मैन वॉज और चौथा ऑप्शन मैन वर। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि MAN होता है सिंगुलर और MEN होता है प्लूरल, इतना तो पहले से ही मालूम है आपको। MAN हो गया सिंगुलर और MEN हो गया प्लूरल नाउन। ठीक है बच्चों। तो बेटा यहाँ पे आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जब हमारे पास मैनी आ रहा है तो मैंने क्या बताया कि नाउन कैसा लगाओ? सिंगुलर। तो यहाँ पे मैनी अ लिखा है, नाउन आना चाहिए सिंगुलर। सबसे पहले तो आप ये काट दो और ये काट दो, ये दोनों ऑप्शन तो गए। अब आ जाओ ए और सी, इनमें से एक आंसर होना चाहिए। ए और सी इनमें से एक आंसर होना चाहिए, तो वो आंसर कैसे आएगा? कैसे आएगा आंसर बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे हम, अरे कहाँ गया क्वेश्चन? अच्छा पीछे निकल गया लग रहा है, हाँ ये रहा।
तो मैनी ये आना चाहिए था हमारा सिंगुलर। अब इसके बाद जो हमारे पास वर्ब आएगा, इसके बाद जो हमारे पास वर्ब का यूज किया जाएगा उसको देखो। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब जाहिर सी बात है सिंगुलर रहेगा। वर्ब क्योंकि या तो सिंगुलर ही काउंट हो सकता है या तो प्लूरल ही काउंट हो सकता है, हम वर्ब को कभी भी अनकाउंटेबल तो नहीं बोल सकते, है ना। तो अगर नाउन अनकाउंटेबल है वर्ब सिंगुलर, जैसे वाटर के साथ इज लगाते हैं, वाटर इज आवर लाइफ, है ना। अगर नाउन प्लूरल है तो जाहिर सी बात है वर्ब भी कैसा होगा बच्चों, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो यानी कि मच के साथ नाउन अनकाउंटेबल वर्ब सिंगुलर, मैनी के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, और मैनी आ जाए तो नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। याद रखें इस बात को, नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। इज दैट क्लियर? चलो इसको जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गया, ये लो। 5 4 3 2 1, चलो हो गया। अब आ जाओ इस पे। तो यहाँ पे बेटा MANWA वॉज, ये वाला आ गया आंसर सी। बस इसी हिसाब से अब यहाँ आ जाओ। यहाँ देखो हमारे पास मैनी लिखा था, साथ में अ लिखा है, मैनी अ आ गया। जब मैनी अ आ चुका है तो अब आप खुद समझदार हो, सिंगुलर आना चाहिए, सिंगुलर आ रहा है, ठीक है। वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, सिंगुलर आ रहा है, ठीक है, कोई गलती नहीं है, ऑलरेडी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दो। जल्दी पढ़ो। 5 4 3 2 1, बस टाइम अप। अब मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूं, आंसर आप लोगों का आ गया होगा। देखो, हाँ देते रहो आंसर। एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधीज was totally valid in the present condition of India। देखो यहां पे गलती कहां से और कैसे निकलेगी, देखो the book, yes, the idea of मोहित, ऐसा बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। अच्छा क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि मोहित्स आइडिया, ऐसा बोल सकते हैं, हाँ या ना। हम ऐसा बोल सकते हैं द आइडिया ऑफ मोहित, बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ जी सर बिल्कुल बोल सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं मोहित्स आइडिया, ऐसा बोल सकते हैं, हाँ जी ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन क्या हम ऐसा बोल सकते हैं द आइडिया ऑफ मोहित्स, ऐसा होगा? नहीं सर ये नहीं होगा, क्योंकि कारण ये है कि जब हम ऑफ लगा रहे थे तो ऑफ अपने आप में एक पोजीशन दिखाता है, और एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं तो ये भी अपने आप में एक पोजीशन दिखाता है, और डबल पोजीशन कैसे हो सकती है, इसलिए ये हो गया आपका गलत। समझे? अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। देखो यहां पे साफ साफ लिखा था दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधीज, मिसेस गांधीज, मिला गलती, तो गांधी के साथ जो एपोस्ट्रोफ एस लिखा है बस यही कमी है, तो इसको क्या कर देंगे, मिसेस गांधी, मिसेस गांधी, बस। आप क्लियर हुआ? अगर क्लियर है तो एक बार यस लिख दो, ओके लिख दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अगला। देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन राहुल्स एंड मोहित्स जॉइंट अकाउंट। बताओ जल्दी, मैं साइड हो गया, आंसर दो। करो 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 करो, ले लो टाइम, ले लो 5 मिनट, मतलब 1 मिनट, 5 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, आप 1 मिनट का टाइम ले लीजिए। हाँ हाँ मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स, करते जाइए करते जाइए। जो बच्चा लेट आता है बेटा वो भी जरूर कमेंट किया कीजिए। ठीक है, बड़ा आसान है, एपोस्ट्रोफ वाला है ना।
चलो देखो बेटा, आप एक बात नोटिस कर रहे हो, यहां लिखा जॉइंट अकाउंट, इससे ही आंसर मिल जाता। जॉइंट अकाउंट का मतलब क्या है भाई, दोनों। अच्छा जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई मैंने राहुल का घर विजिट किया, मैं भाई उसके घर होके आया, मैं उसके घर गया था, मैं उसके घर विजिट करके आया हूं, ऐसा होता है ना सेंटेंस कि भाई मैं उसके घर विजिट करके आया, सुना होगा। तो ऐसे में हम कैसे बोलते हैं सेंटेंस को, देखो मान लो आई विजिटेड राहुल्स होम, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। अच्छा अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं राहुल और पंकज के घर आया, जो कि भाई ये एक घर में ही रहते हैं, अगर वो एक ही घर में रहते हैं तो ठीक है। अगर अलग अलग, अगर मैं ऐसा लिख दूं आई विजिटेड, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि राहुल्स, सॉरी एपोस्ट्रोफ गलत जगह लग गया, अगर मैं ऐसे लिख दूं राहुल्स एंड मोहित्स हाउस, तो बेटा यहाँ पे इसका मतलब पता है क्या है, अगर मैंने दोनों के साथ एपोस्ट्रोफ लगा दिया ना, इसका मतलब यह है कि इसका घर अलग है और इसका घर अलग है, दोनों का अलग अलग घर है, ठीक है, दोनों का घर अलग अलग है। लेकिन हमें जब ये मेंशन करना है कि भाई दोनों का घर क्या है, एक ही है, दोनों का घर क्या है, एक ही है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा फिर, हाँ एक ही में लगाना पड़ेगा उस वाले में, समझे बात को, ठीक है, अगले वाले में लगा देंगे। तो बेटा वही वाला चीज था आपका यहाँ पे, बस आपका यहीं पे मिस्टेक मिल जाएगा। एक मिनट फटाफट इसको करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे। सॉरी ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था, हाँ ये देयर वाज नो मनी इन द, देखो साफ मैं इसलिए मेंशन करवा रहा हूँ, जॉइंट अकाउंट लिखा भी है, और जॉइंट अकाउंट का मतलब कि अकाउंट तो एक ही है, तो राहुल एंड मोहित जॉइंट अकाउंट नहीं होगा, राहुल का एपोस्ट्रोफ है जो लिखा ना, बस यहाँ मिस्टेक मिल गई आपको, समझे बात को। तो यहाँ वाला पार्ट आपका यही हो गया एरर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, फटाफट से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये अब इसका आंसर दो, मैं साइड हो गया, ये लो गला दर्द हो गया फटाफटा के, इसलिए थोड़ा सा कम आवाज हो गया है, आप लोग एक बार इसका आंसर दीजिए। मैं साइड हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप जो इसका आंसर लिख करके बता दो। हो गया। चलो बच्चों अब मैं जरा आपको बताने की कोशिश करता हूं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, आप सुनिए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेसन he taught me was to save at least 30% of my gross income। देखो दिखने में बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन है, बस दिखने में क्वेश्चन की लंबाई देख करके बच्चे अब घबरा जाते हैं, बहुत इजी था। देखो फिर से पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेसन he taught me was to save at least 30% of my gross income। यानी कि उसको जब उसने मेरे को इतने सारे जो उसने सजेशंस दिए, इतने लेसन सिखाए, उनमें से एक सबसे बेस्ट लेसन मुझे ये लगा, इंपॉर्टेंट लेसन था कि जो उसने मुझे सिखाया कि टू सेव एटलीस्ट 30%, यानी कि अपने इनकम का, ग्रॉस इनकम का कम से कम एटलीस्ट 30% यू हैव टू सेव, राइट। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेसन, याद होगा आपको, मैंने आपको सिखाया था कि वन ऑफ का कॉन्सेप्ट, यानी कि जब भी वन ऑफ आ जाता है तो नाउन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इवन नाउन ही नहीं वर्ब का भी। देखो वन ऑफ हिज ब्रदर, वन ऑफ हिज ब्रदर, फ्रेंड ले लेते हैं, वन ऑफ हिज फ्रेंड वर वेटिंग आउटसाइड। ठीक है, वन ऑफ हिज फ्रेंड वर वेटिंग आउटसाइड। अब बेटा अगर मैं कहता हूं कि उसके दोस्तों में से एक बाहर वेट कर रहा था, उसके दोस्तों में से एक बाहर वेट कर रहा था, तो इसका मतलब पक्की बात है कि दोस्त तो ज्यादा होंगे, हाँ या ना। अगर मैं कहता हूं कि उसको दोस्तों में से एक बाहर वेट कर रहा था, इसका मतलब पक्की बात है दोस्त तो ज्यादा होंगे, हाँ जी बिल्कुल ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड कैसे लिखा है, पहले इसको प्लूरल कर दो, क्या बच्चों, इसको प्लूरल करके कर दो फ्रेंड्स। बेटा तो यहाँ पे आपको एक सीखने को चीज मिलेगी, क्या बेटा, कि वन ऑफ के बाद जब भी हमारे पास कोई नाउन का यूज किया जाएगा तो वो नाउन कैसा होना चाहिए बच्चों, तो ये नाउन होना चाहिए प्लूरल के फॉर्म में। ठीक है, मैं फिर बताऊं क्या कहा, कि अगर कभी भी वन ऑफ के साथ कभी भी नाउन का यूज किया जाएगा तो कैसा आना चाहिए बच्चों, तो ये प्लूरल के फॉर्म में यूज होना चाहिए, राइट, हो गया। अच्छा अब ये बताइए कि वेट कितने लोग कर रहे हैं, तो सर वेट तो एक ही कर रहे हैं। वेट कितने लोग कर रहे हैं, तो सर वेट तो एक ही कर रहा है। तो उस एक के हिसाब से वर्ब कैसी आनी चाहिए थी, तो वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर।
तो सिंगुलर आनी चाहिए, तो वन ऑफ के बाद नाउन आएगा प्लूरल और वर्ब क्या आएगा, वर्ब आएगा सिंगुलर। वर्ब कैसा आएगा बच्चा, तो वर्ब आएगा अपना सिंगुलर, ठीक है, वर्ब आएगा सिंगुलर। अब आ जाओ यहाँ पे वापस आपके क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपका ये सेंटेंस ऐसा तैयार, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वाज वेटिंग आउटसाइड, ऐसे होना चाहिए। खैर अब यहाँ पे वन ऑफ लिखा है, वन ऑफ लिखा है तो जाहिर है कि इंपॉर्टेंट लेसन, लेसन यहाँ मिस्टेक आ गई आपकी, यहाँ पे आपकी गलती आ गई, तो यहाँ लेसन नहीं होना चाहिए। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो लेसन्स, लेसन्स। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेसन्स he taught me was that, was to save, ठीक है। तो वर्ब नाउन आना चाहिए प्लूरल और वर्ब आना चाहिए सिंगुलर। हो गया आंसर आपका। तो गलती कहाँ आई, आपके ए वाले पार्ट में। कौन सी आई, ए वाले पार्ट में। नेक्स्ट ये, चलो मैं साइड हो गया, जल्दी से एक बार करो आंसर। चलो जी हो गया, आवाज आ रही है, ठीक है। चलो बेटा, फॉर योर सेक एज वेल एज योर वाइफ वी ऑल विश दैट यू मे गेट दैट जॉब। गलती नाउन से रिलेटेड मिल रही है, मिल जानी चाहिए, अब तक तो बहुत इजी था। देखो साफ साफ दिख रहा है बेटा, यहाँ जो योर आ रहा है, ये योर क्या होता है, जिस बच्चे ने प्रोनाउन लिखा है बेटा बहुत गलत लिखा है। ये जो बच्चे इसको प्रोनाउन बोलते हैं ना, कितनी बार सिखा चुका हूं, ये प्रोनाउन दिखने में लग रहा है, होता नहीं है। अब आखिरी बार दोबारा बता रहा हूं, दोबारा इसके बाद नहीं बताऊंगा, सुनो गौर से, तुम लोग ना भूल जाते हो बार बार। माई, योर, हिज, हर, आर, देयर और इट्स। याद रखो बच्चों, ये जो वर्ड्स है ना, माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स, ये सारे के सारे बेटा क्या होते हैं, लिख लेना, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, तो ये सब होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। याद रखें, ये एडजेक्टिव्स होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी कि पोजीशन दिखाना, अधिकार दिखाना, पोजीशन शो करना, ठीक है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं प्रोनाउन जैसा लग रहा है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। सारी पीली चीज जैसी भी नहीं होती है, हर सपना चौधरी नहीं होती है, समझे। उसी तरीके से सारे प्रोनाउन जैसा दिखने वाले शब्द प्रोनाउन नहीं होते हैं, समझे मेरी बात को। तो वैसे यहाँ पे प्रोनाउन जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं ये, तो फिर ये क्या है, तो ये निकला पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन दिखा तो रहा अधिकार, पॉजिटिव भी दिखा रहा है, तो जाहिर है कि जब ये अधिकार दिखा रहा है तो अगला वाला जो आएगा ना एज वेल एज, ये भी पोजिशन के लिए आएगा, जबकि ये वाइफ क्या है, अकेली नाउन है। तो इसका कैसे किया जाएगा, तो वाइफ का एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे ऐसे करके, वाइफ और फिर एपोस्ट्रोफ एस, तो ऐसे हो जाएगा फॉर योर सेक एज वेल एज योर वाइफ्स, ठीक है, क्योंकि योर सेक और योर वाइफ सेक ऐसे लिखना था हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वाइफ नाउन आ गया, और नाउन के साथ हमेशा एपोस्ट्रोफ के साथ ही आप पोजीशन बनाते हो, समझे बात को। आगे चलते हैं, 6 क्वेश्चन आंसर करके बताओ जरा जल्दी से। हाँ जी करो करो करो। चलिए, द मैनेजर आस्क्ड हर व्हेन हर कलीग वुड कम। अब आप देखो फिर से वही चीज, आप जो है इसको पूरा पूरा डिटेल में पढ़ने लग गए होंगे, मुझे पता है, इस वजह से आंसर गलत हो जाता है। पूरा पूरा पढ़ने लग गए, चलो समझे आप इसको। देखो, द मैनेजर आस्क्ड हर व्हेन हर कलीग्स वुड कम, दैट व्हेन विल हर कलीग कुड कम, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आप जो इसको पूरा पूरा पढ़ रहे हो इसलिए गलती हो रही है। मैंने आपको पहले भी ये तरीका सिखाया है कि भाई पूरा पढ़ने के लालच में मत रहो, फंस जाओगे। क्या करो कि गलत को छोड़ो सही ढूंढो, गलत को छोड़ो सही ढूंढो, सॉरी सही को छोड़ो गलत ढूंढो, सही अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे बेटा, एक
सेंटेंस मैं आपको बताता हूं। ही आस्क्ड, शी आस्क्ड हिम दैट where they were playing. Where they were playing. बेटा देखो एक छोटी सी चीज आप यहां पे ध्यान जरूर रखें, WH फैमिली से पहले कभी भी दैट नहीं आता। क्या बोला मैंने कि जो WH फैमिली होती है उससे पहले आपको दैट नहीं लगाना। कारण भी मैंने पहले बता दिया है आपको, उस वीडियो में देख लेना, मुझे डेट याद नहीं है कौन से वीडियो में था, तो मतलब मैंने आपको तब बताया था कि WH फैमिली से पहले कभी भी दैट का यूज नहीं करते। कारण कंजंक्शन है ना, इसलिए दो कंजंक्शन कैसे लगा सकते हो। तो शी आस्क्ड हिम दैट वेयर, तो यहाँ पे बेटा क्या गलती थी, तो शी आस्क्ड हिम वेयर ऐसे लिखना था, दैट गलत था, दैट काट दिया। अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं, अब आगे और जानो, ठीक है। इस हिसाब से आपका जो दैट वाला आ रहा है बेटा वो काट दो, क्योंकि देखो यहाँ वैन लिखा है, यहाँ वैन लिखा है, वैन लिखा है तो बेटा ये कैसे आ सकता है, फिर हटाओ इसे, तो हमारा बी गया और सी गया। अब बचा ए डी, अब ए और डी बचा। अब ए और डी को जानने के लिए फिर जरा इस चीज को समझो। हम कहते हैं सेंटेंस ऐसा कि यू डोंट नो हु एम आई, या फिर यू डोंट नो हु आई एम। बताओ चलो 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 ओके देखो, यू डोंट नो हु एम आई, यू डोंट नो हु आई एम, तो कौन सा होना चाहिए, ठीक है बढ़िया आंसर दे रहे हो सभी बच्चे, गुड। देखो बेटा तो यू डोंट नो हु एम आई ये गलत हो जाएगा आपका, ये सही है। याद रखे अगर हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ भी बात बोली जाती है, यानी कि WH फैमिली सेंटेंस के बीच में रख करके आप बोल रहे हैं, तो बेटा वहां पे आपको क्वेश्चन मार्क से बचाना है चीजों को, ठीक है ध्यान रखे। तो वैसे यहाँ पे आ जाओ, वैन हर कलीग वुड कम या वैन वुड हर कलीग कम, तो बेटा यहाँ पे ये काट देंगे, आपका सही आंसर आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर, राइट। क्यों ऐसा क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी तो बचाना है, क्वेश्चन मार्क बचाना है तो इसलिए आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। और आंसर आया आपका ए ऑप्शन, इसका आंसर। अरे कहां गया, हाँ करो जरा, चलो करो, देखते हैं कितने बच्चे आए। आंसर करते जाओ बेटा, आंसर करते जाओ। यस यस ओके देखो बेटा हो गया आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हाँ ठीक है ठीक है, चलो देखो बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। द ऑफिसर इंटरोगेटेड द कल्प्रिट, व्हाई डिड ही स्टील दैट बैग, तो व्हाई हैड ही स्टोलन दैट बैग, व्हाई डिड ही स्टील दैट बैग, मतलब आपको करना क्या था कि यहां से लेकर के यहां तक आपका जो है एरर वाला पार्ट था, आपको उसमें से देखना था कि इनमें से कौन सा सही या कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा सही या कौन सा गलत था, आपको बस वो चीज जाननी समझनी थी, ठीक है। चलो नहीं हुआ तो मैं बता देता हूं, सुनो आपको ऐसा ही क्वेश्चन करना करके मैं डिटेल में सिखा देता हूं, जिससे कि आपको ये आंसर आ जाए आराम से। देखो
सबसे पहले तो बेटा एक बात ये जान लो कि जो हमारा इंटेरोगेटिव केस होता है, क्या बोला मैंने, इंटेरोगेटिव केस, ये जो हमारा इंटेरोगेटिव वाली बात आती है, इसमें आपको एक बात याद रखनी होगी कि इंटेरोगेटिव जो होता है नरेशन के अंदर, इंटेरोगेटिव हमारा वॉइस में भी यूज होता है और नरेशन में भी यूज होता है। इंटेरोगेटिव जो होता है वॉइस और नरेशन दोनों में यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, वॉइस के अंदर हमारे पास बात आती है कौन सी, वॉइस के अंदर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यही तो होता है वॉइस के अंदर हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लेकिन नरेशन के अंदर हमारा क्या होता है, तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, यही होता है। ठीक है, राइट। तो वॉइस में हमारा एक्टिव पैसिव, नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट। याद रखो बच्चों हमेशा कि अगर कभी भी एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क है, इनडायरेक्ट में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता, आप इस बात को रट लो। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क हो सकता है लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। ठीक है बच्चे, चलो याद रहेगा, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चे। हमने क्या जाना, तो हमने सीखा कि इनडायरेक्ट में कभी नहीं आना है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां बता देता हूं करके, ताकि आपको आगे गलती ना कर सको। देखो, शी सेड टू मी या शी सेड टू हिम, हैव यू submitted my project? My project, ये क्वेश्चन मार्क है। अभी हमारे पास ये डायरेक्ट स्पीच है क्वेश्चन मार्क के अंदर। ठीक है, अच्छा एक और एक और एक और एक और एक और एक और एक और, ये देखो, he said to her why when your, ये क्यों मिट गया, हाँ देखो, he said to her, मिट कैसे गया ये, he said to her when your teacher would come, will come। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे हमारे पास देखना है कि अब इन दोनों का जब हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, जब इन दोनों को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो किस तरीके से। देखो हमारे पास जब इनडायरेक्ट में चेंज करने की बात आती है तो यहां पे दो तरीके से हम आंसर करते हैं, किसी भी चीज का आंसर हम दो तरीके से करते हैं। एक तो ऐसा होता है कि जिसका आंसर, एक इंटेरोगेटिव केस ऐसा होता है जिसका आंसर हम या यस या नो में दे सकते हैं, और एक इंटेरोगेटिव ऐसा होता है जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। ठीक है, एक तो वो है कि जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं और दूसरे का वो नहीं दे सकते। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप लंच कर चुके हो, तो आप यस या नो बोल सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या वह घर पहुंच चुका है, आप यस या नो बोल सकते हो। क्या आपने डेली नहाना शुरू कर दिया, तो आप यस या नो बोल सकते हो। यानी आप चाहे दोनों में से कुछ बोलो, दोनों में भाई साहब गजब बेइज्जती आप ही की होगी। अगर आप कहेंगे हाँ सर शुरू कर दिया, इसका मतलब पहले नहीं नहाते थे। अगर कहेंगे नहीं सर अभी शुरू नहीं किया, इसका मतलब भाई साहब पापी आदमी। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने चप्पल चुराने बंद कर दिए, तो आप यस या नो बोल सकते हो। हालांकि दोनों में बेइज्जती आप ही की होगी। ठीक है, अच्छा खैर ये तो बात हो गई मजाक कर रहा हूं, ये तो बात हो गई बेटा यस या नो का आंसर जो आ सकता है। ठीक है, कि क्या वो घर पहुंच गया, क्या तुमने मेरा प्रोजेक्ट जमा करवा दिया, क्या वो यहाँ आया था, है ना। अच्छा, ऐसे सवाल जिनका आंसर यस या नो में पॉसिबल नहीं है, ऐसे सवाल जिनका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं ऐसे कि व्हाट इज योर फादर्स नेम, मैंने पूछा कि व्हाट इज योर फादर्स नेम, ये बताइए क्या इसका आंसर यस या नो में हो पाएगा? नहीं सर नहीं हो सकता। वेयर डू यू लिव, क्या इसका आंसर यस या नो में हो पाएगा? नहीं हो सकता। यानी कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका आंसर
हम यस या नो में दे सकते हैं और कुछ का नहीं दे सकते। ठीक है बच्चों। अच्छा, जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, वहां पे हम कंजंक्शन यूज करते हैं बच्चे, कौन सी, इफ या वेदर भी लगता है तो हम यूज कर रहे हैं इफ को, ज्यादातर जनरली हमारा इफ यूज होता है। ठीक है, जहां पे अभी तक नॉर्मली आप दैट लगाते थे ना कॉमा हटा के, तो यहाँ पे इफ लगाते हैं। जिसका आंसर यस या नो में नहीं हो सकता, वहां पे हम क्या लगाते हैं, कंजंक्शन WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब आप लोग मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप समझ ही गए होंगे। WH फैमिली व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, व्हेन, हाउ, ये जितने भी होते हैं ना WH फैमिली वाले शब्द होते हैं बेटा, कि आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, चलो शाबाश। तो WH फैमिली का यूज करते हैं, राइट बच्चों। तो यहाँ पे और एक बात और, एक आखिरी बात और, कि क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दोनों ही इनडायरेक्ट स्पीच में हो रहा है, तो क्वेश्चन मार्क ना यहाँ आएगा और ना यहाँ आएगा। ठीक है, चाहे उसका आंसर हाँ या ना में आए चाहे ना आए। अब इसका आंसर देखते हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, ये लो। चलो, तो नरेशन का इनडायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ये। तो इसमें हमने क्या बात सीखी, मैं दोबारा बता दूं। दुनिया में 2 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। कितने तरीके के, 2 तरीके के। एक ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो ना, हाँ या ना में उसका जवाब आप दे सकते हो। जैसे अगर मैं पूछूं कि क्या वह घर पहुंच गया, आप हाँ या ना बोल सकते हो। क्या तुमने खाना खा लिया, हाँ या ना बोल सकते हो। क्या वो यहाँ आया था, हाँ या ना बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। और कुछ का ऐसा जिसका हाँ या ना में आंसर नहीं आएगा, जैसे व्हाट इज योर फादर्स नेम, वेयर डू यू लिव, है ना, व्हाई आर दे प्लेइंग आउटसाइड, इसका आंसर हाँ या ना में नहीं हो सकता। जिसका आंसर यस या नो में हो सकता हो बेटा, वहां पे हम कंजंक्शन क्या लगाते हैं, इफ। और जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं हो सकता, वहां पे WH फैमिली। ठीक है, और इंटरोगेटिव का साइन तो दोनों में से कहीं नहीं आएगा। आप जैसे इसका आंसर देख सकते हैं, तो शी सेड टू हिम, हैव यू सबमिटेड माय प्रोजेक्ट। शी आस्क्ड, क्योंकि सेड टू का आप सब जानते हैं, सेड टू क्या बन जाता है बच्चों, हाँ ठीक है, आस्क्ड बन जाता है, सेड टू का आस्क बन जाता है। तो शी आस्क्ड हिम। अब बताओ इसका आंसर हाँ ना हो सकता है, हाँ जी सर हो सकता है। हैव यू सबमिटेड माय प्रोजेक्ट, बिल्कुल हो सकता है। तो शी आस्क्ड मी इफ, शी आस्क्ड मी इफ। आप देखो, हैव यू सबमिटेड, अगर मान लो हम ऐसा कर देते तो गलत हो जाता, कि अगर हैव की जगह अभी हम फिलहाल हैड लगा के पहले ही लगा देते, क्वेश्चन मार्क वाली बात आ जाती। तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट पे जाएगा, पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब। तो इफ ही हैव सबमिटेड का हो जाएगा हैड सबमिटेड। तो इफ ही हैड सबमिटेड, अच्छा माई प्रोजेक्ट की जगह क्या लगाएं बताओ, माई प्रोजेक्ट लिखा है, क्या लगाएं, हिज लगाएं या हर प्रोजेक्ट, क्या लगाएं, एक बार बताना कमेंट करके। ठीक है। चलो मैं बताता हूं, देखो शी आस्क्ड हिम इफ ही हैड सबमिटेड, माई लिखा है, माई कौन सा पर्सन होता है सर, फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में कहां जाएगा, समझ में आई बात, फर्स्ट पर्सन में बात कहां जाएगी, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में क्या लिखा, शी का हर, तो हर प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ। यहां पे इसका आंसर देखो हाँ ना में नहीं हो सकता, ही आस्क्ड हर। अब इसका आंसर हाँ ना में होगा, नहीं सर इसका तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा, हाँ ना में आंसर तो इसका हो ही नहीं सकता। जब नहीं हो सकता तो ऐसे में जो लिखा है वही उतार दो, WH फैमिली, तो वैन का वैन। तो ही आस्क्ड हर वैन। अब योर टीचर, योर कौन सा पर्सन होता है सर, सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन होता है तो कहां जाएंगे सर, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में कौन लिखा है, ये लड़की का नाम है हर, तो हर आ जाएगा, हर टीचर, वैन हर टीचर। अच्छा ये क्वेश्चन में यहाँ पे विल हमने पीछे लगा दिया, ओके एक मिनट। अच्छा क्वेश्चन में विल हमारा पीछे था, तो वही मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, खैर कोई नहीं। क्वेश्चन के अंदर हमारा ये विल पीछे रह गया था, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, व्हेन विल योर टीचर कम। वेरी गुड, चलो कोई नहीं। हाँ, व्हेन योर टीचर विल का वुड कम।
ऐसे करके, ठीक है। तो व्हेन हर टीचर वुड कम, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का गुड आपको पहले से पता है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन मार्क वाली बात थी ना बेटा, ये इस तरीके से मिस्टेक बन जाती है। जैसे अगर मान लो मैं कहता हूं कि ही इज ब्रेव, ही इज ब्रेव, ब्रेव, और एक मैंने कहा कि इज ही ब्रेव, तो बेटा यहाँ पे आप खुद समझदार हो, क्वेश्चन मार्क कहाँ आएगा सर, नीचे में आएगा। क्वेश्चन मार्क कहाँ आएगा, नीचे में आएगा, क्योंकि ग्रामर कहता है कि अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में हो तो क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में हो तो क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना था क्वेश्चन में, तो हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में रखना जरूरी था, ठीक है। वो विल को पीछे कर दिया था, बाय मिस्टेक हुआ होगा। तो बाकी यहाँ पे विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड ऐसे बना देते। अब अगर आपको ये सारे क्लियर हैं, क्योंकि नरेशन का देखो होता है कई बार कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो मतलब गलती से बच्चे गलतियां कर देते हैं, इसमें गलती से गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो वो बेटा ये विल का वुड नहीं करते कई बार, वो इंटरोगेटिव में बनाना नहीं बना पाते इस चक्कर में। अब ये क्वेश्चन देखो, द ऑफिसर इंटरोगेटेड द कल्प्रिट, व्हाई डिड ही स्टील दैट बैग। अब देखो यहाँ पे दैट नहीं लिखा, सबसे अच्छी खुशखबरी तो ये है कि दैट नहीं लिखा। अगर लिखा होता तो गलत होता, नहीं लिखा ना, ठीक है। और हमने कह ही दिया कि ये और ये तो काट ही दो, हटा दिए सर, ठीक है। मैंने आपको ये भी कहा कि सर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, उस हिसाब से देखो आपका ये भी काटो, कट गया। अब बचा आपके पास दो बात, या तो सी या ई, सी या ई। अच्छा यहाँ पे देखो हमारे पास दैट यहाँ भी नहीं लिखा, यहाँ भी नहीं लिखा, लेकिन आप एक बात नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे व्हाई डिड ही स्टील लिखा है, और डिड ही स्टील लिखा है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। और देखो आ भी तो रहा है, क्वेश्चन मार्क आ भी रहा है, तो हमारा ये भी गलत हो गया। तो व्हाई ही हैड स्टोलन दैट बैग। ये आंसर अगर मैं ट्रिक से बताता ये चुटकी में हो जाता, एक झटके में, लेकिन इसी बहाने आपको पूरा का पूरा एक नरेशन का खींच करके पूरा एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, पूरा डिटेल में सिखाया, जिससे कि आपका सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, कोई और भी अगर आपका ऐसा क्वेश्चन फंसता है तो आप इससे रिलेट करके उसको कर सकते हो। बहुत ज्यादा ये चीजें मुश्किल नहीं होती है, बहुत इजी हमारे पास ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है और कुछ भी नहीं, ठीक है बच्चों। अच्छा ये सेम ही क्वेश्चन था, अच्छा खैर कोई नहीं। तो बच्चे फिर आज की क्लास में बस इतना ही। तो आज की क्लास में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें नई नई सीखी जरूर होगी, ठीक है। तो आप एक बात हमेशा याद रखें बच्चों, आप जितना ज्यादा डिजर्व करोगे, मेहनत आपकी जितनी बड़ी होगी, हौसले आपके जितने बुलंद होंगे, और आपके अंदर कार्य करने की क्षमता यानी कि मेहनत करने की जो जज्बा है वो जितना ज्यादा होगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ भगवान भरोसे बैठे रह गए तो आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान भी यही कहता है कि भैया मेरे भरोसे मत बैठो, मैं अभी तुम्हारे भरोसे ही बैठा हूं, तुम कुछ करो तो भाई मैं कुछ करूं। अब भाई जब तुम ही कुछ नहीं करोगे तो भगवान क्या कर लेगा, है कि नहीं है। तो बेटा ये चीज हमेशा जिंदगी में इंप्लीमेंट करके चला करो कि हमेशा आप अपने अंदर इतने गट्स रखो, इतना टैलेंट अपने अंदर रखो कि आपको कभी भी किसी का फेस ना देखना पड़े इस चीज के लिए कि भाई वो इतना आगे निकल गया, हम इतने पीछे रह गए। ये चीज कभी ना हो लाइफ में, ठीक है। हमेशा खुद को इंप्रूव करते रहो, कुछ नया सीखते रहो टाइम टू टाइम, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबको कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद, हैप्पी दिवाली। जो आपका ये दिवाली, छठ पूजा और जो आगे जितने त्योहार आ रहे हैं उन सभी के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कसम खाइए आप सभी बच्चे कि अगली जो आप दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, जो आपका नेक्स्ट ईयर यानी कि जो नेक्स्ट साल जो आपका दिवाली या छठ होगा, उस टाइम तक आपके पास एक बहुत अच्छी जॉब होनी चाहिए। तब तक आप एक बहुत अच्छी जॉब ले चुके होंगे। आप अभी अपने आप में ये प्रण ले लीजिए कि आपको करना। आप में से जो जो बच्चे ये मेरे को प्रॉमिस करते एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, अगली दिवाली एक अच्छी जॉब वाली, है ना। चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं इसी बातों से। आप अपनी बात को यहाँ खत्म करते हैं, क्लास को ओवर करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर और सबको जय हिंद।